Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. And I hope हमेशा की तरह आप सब खुश हैं, कंटेंट हैं, हेल्दी हैं और अपनी अपनी लाइफ्स में सेटिस्फाइड हैं। ओके, कमिंग टू टुडेज टॉपिक। आज हम बात करेंगे एक अजीबोगरीब फिनोमिना की, नोन एज क्लेप्टोमेनिया। ओके, क्लेप्टोमेनिया इसकी प्रोनाउंसिएशन है और ये आम अल्फाज में कहा जाए तो चोरी को कहा जाता है। लेकिन ये चोरी आम चोरी नहीं है, ये एक स्पेशल किस्म की चोरी है। इट इज़ बेसिकली एन इमोशनल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को ऐसी तलब होती है, एक अंदर से ना उसको एक किक मिलती है इस चीज़ से कि वो कुछ चोरी करे। मोस्टली क्लेप्टोमेनियक जो होते हैं वो चीज़ें चुराते हैं जिसकी ना उनको ज़रूरत होती है और जिसको वो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई बहुत ही कॉस्टली चीज़ उठा लें या समथिंग। और मोस्टली केसेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि आम चीज़ें, जैसे रेस्टोरेंट में गए, वहाँ से कोई आप कटलरी उठा ली, कोई क्रॉकरी का आइटम किसी तरह से अपने बैग में डाल लिया, या बाज़ार में गए बग़ैर पे किए कोई चीज़, कोई रुमाल, कोई छोटी मोटी चीज़ जैसे लेडीज़ के हेयर के होते हैं कैचर्स वगैरह, इस किस्म की चीज़ें, या कैंडीज़ हो गई, किसी आप ग्रोसरी स्टोर पे जाओ, काउंटर से आप च्युइंगम्स, कैंडीज़, ऐसी चीज़ें उठा लो। तो ये होता है बेसिकली क्लेप्टोमेनियाज के जो होता है बिहेवियर। मोस्टली जो चीज़ें वो चुराते हैं, जो कॉमन ट्रेट्स होती हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग इससे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें भी चुरा लेते हैं, जैसे कि पैसे वगैरह या कोई मोबाइल फ़ोन, कोई ज्वेलरी आइटम, ये सब भी हो जाता है। लेकिन जो कॉमन 95% जो लोग क्लेप्टोमेनिया के शिकार हैं वो कॉस्टली चीज़ें नहीं उठाते। एक बात ये। अच्छा, लोग ये क्यों करते हैं? इसका जवाब मैंने शुरू में भी ज़रा सा बोला था कि इट इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। कि जो लोग इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं उनको एक अननोन डिज़ायर फील होती है कोई चीज़ उठाने की। इट गिव्स देम अ हाई, इट गिव्स देम अ किक, इसलिए वो ये करते हैं। अच्छा, उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो अगर वो छोटी चीज़ उठा रहे हैं, दे डू गेट अननोटिस्ड, वो होकर अपना एक्ट करके वहाँ से निकल आते हैं विदाउट बीइंग नोटिस्ड। लेकिन अब सिंस मोस्टली सुपरमार्केट्स में, मॉल्स में, हर जगह ही जो है सीसीटीवी कैमरास हैं, तो ऐसे एक्ट्स जो हैं वो नज़र में आने के बहुत चांसेस बढ़ गए हैं। और जब वो नोटिस हो जाते हैं तो देन यू कैन इमेजिन क्या होता है। बिकॉज चोरी छोटी हो या बड़ी हो, उसको पेनलाइज तो किया जाता है। उन्हें रोकते हैं मॉल में, उनको वापस करना पड़ता है या पे करना पड़ता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है वो एक इंसल्टिंग सी सिचुएशन हो जाती है उनके साथ वालों के लिए भी, आई एम श्योर, और उनके अपने लिए तो होती ही है। एंड कभी कभार इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है कि लोग फिर अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनको साथ नहीं लेके जाते, उनको अपने साथ बाज़ार नहीं लेके जाते, या दे आर लाइक कि नहीं, इनको सोशल सिचुएशन से दूर रखना है, इनको ऐसे, क्योंकि ये इसको क्योर तो किया नहीं जा सकता ना। उन्हें घर से समझाया जा सकता है कि प्लीज़ आज आप जा रहे हैं, जो भी उनके होंगे भाई बहन, कि प्लीज़ तुमने वहाँ से उठाया कुछ नहीं है, बिकॉज उनके अपने बेचारों के कंट्रोल में ही नहीं होता, दे जस्ट डू इट। और समटाइम्स तो ऐसा भी हो जाता है बाज़ार वगैरह में चोरी के अलावा लोग फैमिली में, घरों में चीज़ें उठा लेते हैं। अब किसी को ये प्रॉब्लम है, वो अपने किसी बहन भाई के घर जाए और वहाँ से कोई उनकी चीज़ उठा ले, उनका फ़ोन, उनकी ज्वेलरी, पैसे या एनीथिंग स्मॉल, तो बग़ैर बताए, ऑफ कोर्स आप, आई एम श्योर, बहन भाइयों को कहेंगे, पूछेंगे तो वो आपको दे देंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो पूछते नहीं हैं, वो उठा लेते हैं। एंड देन इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड जहाँ रिश्तेदारी की बात आ जाए। एंड स्पेशली इट्स इवन वर्स, मैं कहूँगी कि अगर किसी को ये आदत है बहुत बुरी और वो अपने इन लॉज में, अपने ससुराल में जाके बेचारा ये हरकत कर दे, तो फिर क्या होगा? मतलब ये चोरी तो है अपनी जगह, और साथ ही ये ठीक ठाक बड़ा सोशल मसला है। वो आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करेगा, आपको एम्बैरस करेगा। अगर आपका स्पाउस ऐसी हरकत करता है आपकी फैमिली में आके, तो आप खुद सोचें आपके लिए किस कदर मुश्किल और एम्बैरसिंग हो जाता है उस चीज़ को हैंडल करना। हाउ वुड यू डिफेंड योर स्पाउस कि भाई इसको बीमारी है? ऑफ कोर्स नोबडी विल बाय दैट, ओके, वो तो आपको ही रिस्पॉन्सिबल करेंगे इस बात के लिए। एंड और फिर ऐसा भी होता है, मैंने देखा है, मेरे जानने वालों में एक केस हुआ था, कुछ साल पहले की बात है, कि मेरी एक कज़न थी, उनकी बेस्ट फ्रेंड की छोटी सिस्टर को ये मसला था, तो वो उन्होंने उनके घर से ज्वेलरी वगैरह उठा ली ना। मेरी कज़न के घर आई, वो उनकी फ्रेंड आई, साथ में छोटी बहन आई, तो वो जो छोटी लड़की थी उसने ज्वेलरी उठा ली। शादी का घर था बाय द वे उस लड़की की, मेरी कज़न की शादी हो रही थी।
अब ये जब चोरी हो गई उसके बाद उन्होंने कहा कि जाहिर है वही उस रूम में आई थी उस टाइम पे और ये गायब है। और बाय द वे पहले भी वो कहती थी, कई दफ़ा उनके साथ हुआ था कि पैसे वगैरह उनके पर्स से कम होते थे। वो उनके घर जाती थी, आती थी तो कहती थी मुझे नोटिस मैंने किया कि मेरे पर्स में पैसे कम हैं। तो अब जाहिर है कोई देखता तो नहीं है, यू जस्ट कैन नॉट पिन पॉइंट दिस, लेकिन वो हो जाता था। फिर जब ज्वेलरी वाली बात हुई उन्होंने कन्फ्रंट किया, अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम्हारी बहन ने किया है तो प्लीज़ मुझे वापस दिला दो। जाहिर है ज्वेलरी का होता है मामला, वो वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल। तो उनकी फ्रेंड ने जाहिर के कि उनको सपोर्ट करें या कुछ कहें, वो तो मानने को तैयार नहीं थी। उनका ठीक ठाक झगड़ा हो गया और आई थिंक इवेंचुअली उनकी अपनी दोस्त के साथ बातचीत ही ख़त्म हो गई थी कि तुमने मेरी बहन को ब्लेम कैसे किया एंड व्हाट डू यू थिंक हम चोर हैं एंड ये वो। मतलब वो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स वो दूसरे लोग भी काफ़ी वेल्दी फैमिली से थे, उनकी बहन को ज़रूरत कतन नहीं थी उस ज्वेलरी की, बट समहाउ ने बेचारी ने अपनी उस सिचुएशन में ये कर लिया। अच्छा, ये क्लेप्टोमेनिया के साथ मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि ये तो चोरी हो गई। कुछ लोग हैं जिनको चोरी का होता वो मतलब इसी किस्म की सिचुएशन है कि वो दूसरे की प्राइवेसी में इन्वेड तो करते हैं मगर वो चुराते कुछ नहीं है। बट दैट इज़ अगेन समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग कि अगर आपके कोई फ्रेंड का पर्स पड़ा है, बैग पड़ा है, आपने बिना उनसे पूछे उसको खोल के देख लिया, चेक कर लिया, उनके सूटकेसेस को चेक कर लिया, उनके ड्रॉर्स को चेक कर लिया उनके घर पे जाके। मतलब ठीक है, अगर आपकी दोस्त भी हैं तो फिर भी आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो प्राइवेसी का एलिमेंट रखना ज़रूरी है। तो वो लोग नहीं करते कि उन्होंने चेक कर लिया खोल के एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। किसी का पर्सनल लेटर पढ़ लिया, किसी के फ़ोन को अगर वो अनलॉक ढूंढा तो उसके मैसेजेस में घुस गए। अब ये भी ना वही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ही एक किस्म है कि मतलब उनको ये करके ना एक हाई मिल रहा है, हालांकि उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऐसा नहीं कि कोई साजिश करना चाह रहे हैं कि उनका फ़ोन देख रहे हैं या बैग देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता, बट दे जस्ट गेट अ किक आउट ऑफ इट, विच इज़ अगेन मैं कहूँगी इट्स टोटली रॉन्ग, बिकॉज दैट अगेन इवेंचुअली अगर ये लीगल पेनल्टी नहीं बनेगी चोरी की तरह की तो ये डेफिनेटली एक सोशल मसला तो बनेगा ही। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि आपको अभी आपके फैमिली मेम्बर के या आपके किसी फ्रेंड ने, किसी कज़न ने, किसी ने भी आपका पर्स खोला है, आपकी चीज़ देखी है, तो आई एम श्योर आपको बुरा तो लगेगा। एंड देन समटाइम्स हम ऐसे मौके पे बोल सकते हैं, समटाइम्स हम नहीं भी बोलते कि कहीं ये ओवर रिएक्शन ना समझा जाए कि भाई तुमने मेरा बैग क्यों खोला, तो भाई ऐसा क्या था तुम्हारे बैग में, सामने वाला ये भी कह देता है उल्टा जवाब कि भाई हाँ मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ भाई क्यों, क्या मसला था, क्यों ना देखूँ मैं। तो समटाइम्स यू नो पीपल जस्ट चूज़ नॉट टू से एनीथिंग अबाउट दैट रादर देन कि वो उसको बोलें कि भाई तुमने गलत काम किया है एंड टेक देम टू टास्क। ऐसा नहीं करते लोग। सो ये क्लेप्टोमेनिया की ही एक ब्रांच है। क्लेप्टोमेनिया चोरी होती है मोस्टली बहुत ही इनएक्सपेंसिव और मामूली चीज़ों की, या इसके शिकार लोग कभी कभार एक्सपेंसिव चीज़ें भी चुरा लेते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, पैसे, ज्वेलरी एज आई सेड, और इट लीड्स टू लीगल प्रॉब्लम्स एज वेल एज सोशल इश्यूज़। आपको मतलब चोरी की सज़ा के अलावा एम्बैरसमेंट भी फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में, और साथ ही ये बैग्स और लेटर्स की भी जो मैंने बात की वो भी अगर कन्फ्रंट किया जाए तो ठीक ठाक एम्बैरसमेंट का बायस बन सकता है। लेकिन अब ये एक मसला है, जैसे कि दूसरे साइकोलॉजिकल मसले हम टाइम टू टाइम पॉइंट आउट करते रहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। तो इसको भी वही हल है कि इसके लिए आप थेरेपिस्ट की हेल्प सीख करें, कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, क्योंकि मोस्टली जो लोग ये काम करते हैं उन्हें किसी ना किसी तरह की इनसिक्योरिटी होती है अंदर ना, उनको कोई ना कोई खला होती है उनके अंदर जिसको वो पुर करना चाहते हैं। उसको कवर करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए उन्हें लगता है कि मैं ये चीज़ उठा लूँगी, ये ले लूँगी, ये मेरी बहुत ज़रूरत है, यू नो समथिंग वो बांध के रखना चाहते हैं, जोड़ के रखना चाहते हैं, अपने लिए कोई चीज़ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरे आज की टॉक कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, एंड ये भी ज़रूर बताइएगा इफ़ यू नो समबडी या यू हैव नोन समबडी जिसको इस तरह की सिचुएशन है, और अगर आपको समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या करना है, तो नाउ यू हैव एन आंसर कि ये एक साइकोलॉजिकल मसला है और इसको बाकी साइकोलॉजिकल मसाइल की तरह ही हैंडल करना है, विच इज़ सीकिंग साइकोलॉजिकल हेल्प, गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। Okay friends, on this note I would like to wrap up my today's talk, and inshallah I'll see you next week, same time, same channel, and till then look after yourself, be positive and keep smiling. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz, bye bye.